नाज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैंने अब फिर अपने ऊपर काम बढ़ा लिया, तो मैंने बनाया है पलंग तोड़ और बता दिया भाई। अपने से भारी ज़्यादा वजन उठा रखा। जाओ। वो टूट गया, ये वाला टूटेगा। नहीं मम्मा कुछ क्या देखो, साबुन भी घुस गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लग रही होगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा। कई दिन से क्या 10-15 दिन से हो रहा है ये कि जब भी मैं खाना खाऊँ ना, तो खाना खाने के मतलब दोपहर के खाने की मुझे भूख लगती रहे। मतलब जैसे खाना बना रहा है, लेडीज़ का होता ही है कि खाना रखा भी हो, जैसे फ्रूट्स वगैरह रखे रहे, लेकिन मैं खाती ही नहीं। पीला पीला सा क्यों हो रहा चेहरा। देखते हैं। हाँ, गेट बंद हो रहा था। तो जैसे खाना बनाना वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी रहे, मैं फिर भी नहीं खाती। मतलब खाने वगैरह उसमें लगी रहूँ, किचन में बर्तन वगैरह धोने में, आटा गूंदने में, जल्दबाजी में। तो मैंने सोचा शायद इसलिए हो रहा हो। तो डॉक्टर के पास कल मैं गई थी कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हो रही कई दिन से कि मैं ना जब भी खाना खाऊं भूख लगती रहे, तो मुझे कुछ नहीं होता। खाना खाऊं, चाहे मैं एक रोटी खाऊं, दो खाऊं, जितनी भी खाऊं, बस खाना खाने के बाद ही। और फिर ना खाना खाते ही बस मैं बर्तन रखना भी मेरे से मुश्किल हो जाए। मेरी ना आँखों के अंदर और बस ये पूरा पूरा हिस्सा, आँखें, कान और ये सर, इसके अंदर ना इतनी ज़्यादा बेचैनी सी हो जाए। ऐसा लगता है जैसे मतलब झंझनाहट। जैसे एक बार मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था कोरोना के बाद ही, शायद 7-8 महीने बाद। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो हार्ट में भी पेन हुआ था और सर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, 220 के करीब हो गया था शायद कुछ। तो उस टाइम हुआ था मेरे सिर में इस तरह। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता होगा। तो फिर खैर कई दिन से इसी तरह हो रहा था कि बस दोपहर का खाना खा के हो रहा था, रात का खाना खा रही है, सुबह का नाश्ता कर रही है, दिन में कुछ भी खा रही है, उससे नहीं हो रहा था। तो जब भी मैं खाना खाती ना, ऐसा लगे था जैसे सिर के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी, कानों में से आग में भी बेचैनी, आँखों में बेचैनी, आग सी नहीं, मतलब बस अजीबोगरीब बेचैनी सी, चूटी ऐसी काटना कुछ इस तरह। तो कल मैं डॉक्टर के गई थी राजू के साथ। बस वीडियो वगैरह तो मैंने कुछ नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी, और कुछ थोड़ा बहुत बाज़ार का काम सा भी था। एक ब्लैक दुपट्टा लेना था, वो लिया। और मेरे पास ना डेली यूज़ की चूड़ियाँ नहीं थी, ये वाली चूड़ियाँ लेके आई मैं। एक ये प्लेन डब्बा मेहरून का और एक गोल्डन सी, ये बहुत अच्छी लगती है। ये लाई। तो डॉक्टर्स, जो डॉक्टर अंकल थे, फैसल हैं उनका नाम, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हीं के जाती हूँ मैं। हम सब उन्हीं के जाएँ। तो उन्होंने दवाई तो दे दी, 3 दिन की दवाई दी और टेस्ट भी बताया कोलेस्ट्रॉल का। और जो मेरी थायराइड की दवाई है वो भी ख़त्म हो गई, तो टेस्ट बताया उन्होंने और कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी। अभी 3 महीने तो हो गए मुझे खाते खाते, और थोड़े से दिन और चलेगी, मतलब 10 दिन और चलेगी। तो खैर कहने का मकसद ये है, क्या है भूल गई बताते बताते ही। हाँ, तो फिर जब मैं ना, मुझे ना ये हो जाए कि दवाई दे रहा है तो किस चीज़ की दे रहा है, मुझे ना जड़ तक जाने की बहुत ज़्यादा हुआ है आदत। वैसे तो मना करते रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा नहीं आप बताओ मुझे क्या हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो दिमाग की नसें हैं, दिमाग के अंदर खून का दौर कम हो रहा। ओफो, सुनते ही मुझे तो अजीब सा हो गया। मैंने कहा है दिमाग के अंदर खून ही नहीं जा रहा, ये क्या हो गया। राजू तो मुझे कहते रहे तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ वाले काम करती रहे। यही है बस, मैं एडिटिंग वगैरह वो अपने फ़ोन की खुद, मतलब अपनी वीडियो की खुद करूँ ना, नहीं तो कैमरा ऑन में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाए कि ऐसा लगी जैसे कोई मतलब जानबूझ के किया हो, तो फिर मुझे वो काटनी पड़ती है चीज़ें। वीडियो मेरी बहुत बहुत लंबी हो जाए, फिर मैं 15-16 मिनट की बहुत मुश्किल से करके उसे जब वो करती हूँ, नहीं तो बहुत बेवकूफ़ी वाले काम करती रहूँ मैं। तो खैर अब डॉक्टर से भी मैंने पूछा, मैंने कहा क्या होगा। उन्होंने कहा 3 दिन की दवाई है, ये ले जाओ, उसके बाद देखते हैं। और जो घर वाले हैं सबको मैंने घर आके बताया कि इस तरह हो रहा। तो उन्होंने एक्सरसाइज बताई कि वो पैरों के नहीं, सर के बल उल्टे हो गए जब दिमाग के अंदर खून जाएगा। जबकि मैं सुबह को रोज़ कंटिन्यू जो भी मेरी समझ में आए, वैसे तो जो मेरी 1-2 एक्सरसाइज है जो मतलब मुझे पता है, मतलब अच्छे से मुझे मालूम है, किसी ने मुझे बताई थी, वही करती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव भी है हूँ, तो वो करती हूँ। लेकिन उससे दिमाग का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि भाई दिमाग में उससे खून जाएगा। लेकिन अब मैं सोची दिमाग में खून पहुँचाने के लिए आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, दिमाग में खून कैसे पहुँचा। तो बस अब यही हो रहा। और मैं ना छोटी छोटी चीज़ों की बहुत टेंशन ले लूँ, मतलब बस अजीब सा हो जाए मुझे। और ये बीमारी ना मुझे अब से हुई, ये आदत जो वहमीपन सी की, जब से मुझे कोरोना हुआ था ना, उसके बाद से हुआ है सब कुछ मुझे। अच्छा, डॉक्टर ने तो यही कहा कि दवाई वगैरह कुछ ना खाओ, ना एक्सरसाइज कुछ बताया। उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे जिस्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है कोरोना की वजह से, अब शरीर फूल रहा, तो उससे तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि भाई
अगर मैं मोटी लगती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि कमज़ोरी है आपके अंदर बहुत ही, और बिना बात की कोई टेंशन ना लो कि क्या मेरा वज़न बढ़ रहा या दवाई वगैरह खानी, तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखो। एक हेल्थ ओके कैप्सूल भी है जो मुझे वहीं से कोरोना जब हुआ था मुझे हॉस्पिटल से उन्होंने लिख के दिया था कि ये खाया करो आप, 10-15 दिन मैं खाऊं उससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाए, बहुत एक्टिव सी हो जाऊं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि पहले ये 10 दिन 3 दिन की दवाई एक दी उन्होंने, कैलेस्ट्रॉल की 10 दिन की दी, उसके बाद टेस्ट होगा और उसके बाद जो दवाई चलेगी वो देखते हैं क्या होगा। और बस अब खाने में बना रही मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। और आज राजू गुस्से में चले गए, बाइक भी यहीं छोड़ गया क्योंकि मुख्तार ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रखा, इतना परेशान कर रखा। आज बाबा बाइक पे नहीं गए, मुख्तार ने इतना परेशान कर रखा, बस वही मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। और अगर वहाँ लेके चले जाएं, वही है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आपके बच्चे बहुत इस तरह की चीज़ें खाते हैं। यही है कि परसों भी ये रोते रोते सो गया और फिर राजू मुझे कहने लगे कि तुम्हारी वजह से ये सो गया। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आज भी बिल्कुल नहीं खाना, रोज़ का ही, मतलब रोज़ सुबह ही उनके साथ कॉलोनी में चला जाए, फिर दोपहर को जब वो खाना खाना है फिर उनके साथ यहाँ जाए, फिर जब वो शाम को जाए खाना खा के असर की नमाज़ पढ़ के फिर उनके साथ चला जाए, फिर वहाँ से आते हुए चीज़ वगैरह कुछ ना कुछ लेके आए। और फिर उसके बाद बस रोज़ की उसे पिज़्ज़ा की लग गई है, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना। और ये सब बाइक के चक्कर में हो रहा। तो आज गुस्से में वो बाइक यहीं छोड़ के चले गया कि लो ना होगी बाइक और ना बजेगी बाँसुरी। तो आज गुस्से में छोड़ के चले गए, पैदल ही गए। अच्छी खासी दूर है यार कॉलोनी में से, बस रोज़ का यही हो रहा। और खाना नहीं खा रहा बिल्कुल भी नहीं, तो अच्छा खासा खाना खा लिया करे था, अब खाना भी छोड़ रखा है इसने। तो खैर मैं बना लूँ चलो आलू बैंगन की सब्ज़ी, रेसिपी टूटी फूटी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जोहा भी आ गई स्कूल से, अस्सलाम वालेकुम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना नहीं आता सलाम नहीं बोलना आता। तो चलिए गाइस, ये गरम ऑयल होने के बाद उसके बाद गरम ऑयल के अंदर मैंने पहले ज़ीरा डाला, फिर आलू बैंगन, अपने मतलब अपने हिसाब से आप आलू बैंगन ले सकते हो। मैंने तो 1 पाव बैंगन और उसी के हिसाब से 2-3 आलू, जो मुख्तार आलू का आता है, और एक बड़ा सा प्याज, इतना बड़ा प्याज था, उसे घी के अंदर अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी बस। और फिर सारे मसाले जितने कम डले ना सब्ज़ी में, इतनी ज़्यादा टेस्टी और उभर के आता है सब्ज़ी का टेस्ट। तो ये देखिए बैंगन और आलू प्याज अच्छे से, मतलब घी में इनका कलर बदल चुका है, घी में अच्छे से हो गए फ्राई से। और अब मैंने ले लिया है इसमें थोड़ा सा, मतलब 1 लहसुन होता है ना ये, इसका आधा, 4-7-8 कली लहसुन की, 1 बड़ा टमाटर, हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी अचार का मसाला डाला ना मैंने, इसमें भी है 2 चम्मच भर के छोटे वाले अचार का मसाला, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया भी 2 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो हरी मिर्च का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है, सूख सी गई तो मैंने सोचा ये डाल दूँ। बहुत चुन के मैंने ये हरी मिर्च निकाली, बस ये स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर मसाले, तो इसके अंदर डाल के चला के और बस फिर हल्की आंच पे रख दो, क्योंकि कुछ तो कुक हो ही गई अच्छी खासी। तो ये देखिए अभी मैंने डाल दिया, अब मैं इसमें चला दूँगी इसको अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और घी इसका अभी से भी ना सब्ज़ी पके ही ऊपर आ गया, और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा मसाले ताकि जले ना, इसलिए मैंने ज़रा सा बिल्कुल पानी डाल दिया इसके अंदर। और बस इसको अब हल्की आंच पे भी रख सकते हैं और सीटी भी लगा सकते हैं। वैसे 1 सीटी लगा दूँगी मैं, अभी तो 11:30 ही हुए, जो स्कूल से आ गई। और इसके साथ मैं सोच रही प्लेन राइस तो बनेंगे, और मैं सोच रही खड़ी मसूर की, नहीं खड़ी नहीं, वो मूंग मसूर की दाल भी बनाऊँ, अच्छी लगेगी ना इसके साथ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, बिल्कुल एकदम सूखी सब्ज़ी है ये। और इस तरह आप अगर बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। और मेरे बच्चे राजू और इन्हें बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें, मतलब सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन ये वाले बैंगन, इस तरीके अगर मैं भिंडी बनाऊँ, इस तरह से जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत शौक से खाते हैं। और देखो जल्दबाजी में, मतलब मुझे पता नहीं चला, अब जब मेरी मिर्ची सी लगी ना, तो जब हुआ कि अल्लाह, मेरे अंगूठी के अंदर मिर्ची क्यों लग रही। ये वाली जो छुरी है ना हमारी बहुत ही तेज़ है, और लेडीज़ का ये होता है, जो छुरी उनके हाथ पे लग जाए ना, चाहे वो तेज़ हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जिससे उन्हें काटने की आदत हो जाए, फिर वो उसी से काटते हैं। फोकस ही नहीं हो पा रहा, अच्छा खासा गहरा लग गया है। तो लगा ली गाइस मैंने पेंटेड, क्योंकि अब मुझे बर्तन भी धोना। अल्लाह का शुक्र रोटी वगैरह सब बन गई। और मैं सोच रही थी, दाल को तो जोहा ने मना कर दिया, मैंने कहा दाल चावल बना लूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा, बस रोटी पे घी लगा देना, बैंगन से रोटी खा लेंगे। और
दाल को ही मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो दही फुल्की बना लूँगी। अब दही फुल्की को मना कर दी क्योंकि वो खाती ही नहीं। उसने कहा मम्मा बस सिंपल दही खा लूँगी। अब देखती हूँ मैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है दही फुल्कियों को। और किचन की सफाई वगैरह मैंने सब कर दी, बस अब बर्तन वगैरह वॉश करने, बर्तन वॉश करूँगी। और आज माशाल्लाह से क्या टाइम हो रहा, 12 बजे ही मेरा सारा काम, मैं सारे काम से फारिग हो गई, अल्लाह का शुक्र। बस अब बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद थोड़ी देर पसीना वगैरह सुखाऊंगी, फिर नहाऊंगी और फिर देखते हैं क्या करना क्या नहीं। तो ये देखो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं। अब मैं इन्हें 1 सेकंड में ही छू मंतर ये धुल गए। कम से कम भी आधा घंटा लगा इन्हें धोने में। ये है मेरा पानी, 1 लीटर की है ना एक बॉटल ये। हाँ, तो दिन में मुझे 3 पीनी है। वैसे माशाल्लाह से अगर मैं पीना चाहूँ ना तो मैं पी लेती हूँ। हाँ, 1 लीटर की है। तो बस इसी से अंदाज़ा हो जाए मुझे कि कितना पानी पीना। इसके अंदर ना ये वाले 3 गिलास, हाँ 3 गिलास फुल आ जाएँ तो पी लूँ मैं पानी। बहुत ज़्यादा अजीब सा खुश्की सी आ रही। पसीने में क्या हाल हो रहा, कितनी ढीला ढीला है मेरा। उसके अंदर ना बर्तन धोए ना तो कुछ कुछ घुस गया, इसलिए इतनी नीचे लग रही थी। कुछ क्या देखो, साबुन भी घुस गया। और इसके ऊपर बैंडेड पे भी कितना साबुन लग रहा है। मैं सोच रही बहुत ही मिर्ची लग रही, इतना साबुन ठीक है अंदर चिपक गई। तो चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ अंदर जाके, अजीब सा हो गया बहुत ही। उसके बाद नहाऊंगी और फिर देखते हैं जो भी होगा आपके साथ शेयर तो करना ही है। तो ये देखिए गाइस, बन चुका है मेरा चिकन कौरमा। कह रहे मैं चिकन कौरमे की एडिटिंग कर रही थी ना अभी। तो बैंगन की सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है रेडी। और घी हल्का हल्का सा इसके ऊपर आ गया क्योंकि कैमरे की मेरा इसी तरीके वो है। लाइट बंद करके देखती हूँ शायद फिर सही आए। हाँ, अब अंधेरा हो गया। तो खैर बहुत ही टेस्टी और ये बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं दे दूँ बच्चों को खाना वगैरह। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस खाना वगैरह से फारिग हो गए और अब लेने आई मैं अपनी दवाई। ये घबराहट की है और ये है सुबह शाम की। और सुबह मैंने खाली पेट वाला जो था ना कैप्सूल, ये तो ले लिया। लेकिन क्या कहें, नाश्ते के बाद जो दवाई ले ली थी वो लेनी ध्यान नहीं रही। तो अब ले लूँगी बस, और एक घबराहट की वाली गोली ले लूँगी। ये रही दवाई, तो चलो खा लूँ मैं। खाना खाते अब फिर इसी तरह हो गया। आधी ज़िंदगी दवाइयों पे निकल गई। पहले मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ, जब तक कोरोना नहीं हुआ था ना, जब तक माशाल्लाह से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चों के जुआ हुई, मुक्का हुई, उनके होने भी कोई दवाई नहीं खाई। मम्मा आराम से करो, बहुत सारी भीने। क्यों कह रही तुम, तो लगता ही टूट जाएगा। वो टूट गया, ये वाला टूटेगा। नहीं मम्मा, वहाँ पे भीने। ये तो सही रह गया। अपने से भारी ज़्यादा वजन उठा रखा। जाओ मम्मा, आप पीछे रखो ना मुँह, मुझे अच्छा दिख रहा। इतना छोटा सा था, उस दिन हमने खा लिया था। खजर खजर क्यों ना? अच्छा कच्चा भी है थोड़ा सा। नहीं कच्चा नहीं। नहीं नहीं, ये देखिएगा गाइस, मैंने इसके अंदर इस तरह होता है। देखो ये तुमने उस दिन में गपागप, खैर ये था पहली बार था। इसमें मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब भी डाल दी थी और थोड़ा सा चाट मसाला, चीनी, और इसको अच्छे से कर दिया।
जी शीरा निकल गया। मुख्तार ये मुझे बोलने दीजिए। मुझे हेलो गाइस करना है। हेलो गाइस। रुक जाइए, पसीना आ गया साफ करने में। कैसा लग रहा? मुख्तारी खाओ। हर बात में नाराज होकर लेट जाए। छोड़ा नहीं, जूते तू तो रखा। हेलो गाइस, आपके बच्चे ठीक हैं क्या? बना रही हूँ पलंग तोड़ की सब्जी रेसिपी। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। सब्जी? चुप हो जाइए। मैंने कहा ये पलंग तोड़ बनाऊंगी। बना तो रही बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी में, और देखते हैं जैसा बनेगा आपके साथ शेयर करूंगी। अब तो मैंने इसके अंदर 3 कप छोटे वाले जो होते हैं ये वाले 3 कप चीनी और 3 कप ही दूध डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे बस। आज मैं इसको कुछ बात करूं। रुक जाइए, और इसे ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। जी जी बोलो। हेलो गाइस, सद्दाम मामा आप ठीक हो क्या? आपकी मछली तो नहीं मरी कोई? तो ये देखिए गाइस, कम से कम भी 15 मिनट हो गया इसको मुझे, और बहुत जल्दी मतलब 15 मिनट से ही पहले ही ये इस तरह का ऐसे रंग हो गया, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। कुछ नारियल तो मैंने नारियल की क्लिप मिस हो गई क्योंकि मुख्तार ले गया था, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रख लिया और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। नारियल की कोई वो नहीं है, आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। बस इसको ऐसे चलाना है, और 1 कप पानी के अंदर मैंने सोडा 1 चुटकी घोल के रख लिया, वो भी इसके अंदर डलेगा। जब डलेगा मैं आपको दिखा दूँगी। इस टाइम पे भी हम इसको उतार सकते हैं, लेकिन इसको मुझे और थोड़ा डार्क करना, तो इसलिए मैं इसकी हल्की आंच करके बिल्कुल, और ये पानी डाल दूँगी इसके अंदर। इस टाइम में बहुत ही हलचल करेगा, जल्दी जल्दी हमें चलाना है बस इसका फूलने का राज यही है। अगर आपको वो चाहिए जैसे वो सहारनपुर वाला बोलते हैं ना, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है सोडा डालने की, बहुत ही वैसा बनेगा। स्पंजी नहीं बनने का भी है, जैसे मिल्क केक होता है इस तरह का नहीं, कटर कटर वाला बनता है। तो चलिए बस अब इसे चलाते रहना, मैं अभी दिखा दूँगी आपको। गाइस बहुत जल्दी जल्दी में मैंने इसको उतार दिया, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई, और मुख्तार आके खड़ा हो गया था और मैंने चीखें मार दी। मुझे हुआ कहीं बच्चों को ऐसे होता है कि इसके अंदर उंगली ना दे दे, वैसे तो इसके अंदर ही डलना था है सारा, लेकिन मैंने कहा चलो अलग अलग जमा के देख लें कैसा जमेगा। अब इसके ऊपर से मैं नारियल गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए गाइस, ये बन चुका है। वैसे मुझे ना इतनी मोटी कम से कम इसकी बर्फ़ी उतरनी चाहिए, इसमें डालना चाहिए था, लेकिन मुझे जल्दबाजी इतनी हुई थी, ऊपर से मुख्तार आ गया। अभी तो फ़िलहाल मैंने बहुत टाइम बाद मुख्तार मतलब 4-5 साल में ही बना के देखी होगी। वैसे ज़्यादा दूध में बनती है, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि कम क्वांटिटी में जो बनती है ना वो वाला बना के देखूँ। तो चलिए जब जम जाएगी फिर इसके पीस काट के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पसीने में हालत क्या हो गई। आज मेरे पास कुछ काम नहीं था ना, जल्दी सारी किचन से फारिग हो गई थी, तो मैंने अब फिर अपने ऊपर काम बढ़ा लिया। तो मैंने बनाया है पलंग तोड़, और वो ना एक बार जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको, जमा दिया था, सब कुछ कर दिया था, वो ना जमा नहीं था, जैसा मैं चाही थी ऐसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने उसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके दोबारा से फिर पकाया। अब देखो ये इस तरह का चॉकलेटी सा हो गया, और थोड़ी ना ये मोटी लेयर भी उतरेगी। तो खैर ये बन गया, और सुबह के लिए मैंने मंगाया राजमा, बच्चों के लिए मैगी आई, और मिर्च का पैकेट, दही हल्दी का पैकेट, और राजमा। पता नहीं भैया हमेशा ही हर चीज़ बदल के देते हैं, और मुझे इन चीज़ों से अलग अलग चीज़ों से गुस्सा है। मैंने कभी ये बनाया नहीं, मैंने सुना तो इस राजमा के बारे में कि इससे गैस वगैरह कुछ नहीं बनती, अच्छा होता है। अब देखते हैं ये कैसा बनेगा। और एक ये ब्लैक वाला राजमा, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा। वैसे तो ये वाला भिगोऊंगी मैं। तो चलिए बस इसी के साथ अब इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आपके साथ पूरा दिन मैंने शेयर किया, इंशाल्लाह आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और दूध वगैरह सुबह गर्म करेगी। राजू ने आके खाना खा लिया था, वही बनाया था मैंने, बैंगन रोटी। तो बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी दूसरे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसका ना कट करके मैं ज़रूर दिखा दूँगी आपको।